हम सब अपने डेली रूटीन्स में डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल जनरली स्मॉल सिचुएशंस को फेस करते हैं ना। मे बी कभी घर पे किसी की हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर अपने को हेल्थ इश्यूज़ है, या ऑफिस में कुछ वर्क स्ट्रेस है, बॉस ने कुछ हमें बता दिया बोल दिया, या फिर बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर एनी अदर थिंग्स। मतलब स्मॉल सिचुएशंस हमारे डेली रूटीन्स में होते ही रहते हैं, राइट। एंड हमारे अनजाने में वो स्मॉल सिचुएशंस हमारे एनर्जी को ड्रेन और एनर्जी को शक करते रहते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर मुझे बार बार बीमार पड़ती हूँ मैं एवरी मंथ, मुझे कभी जुकाम कभी कुछ और बार बार हो जा रहा है एवरी मंथ, देन ऑब्वियस सी बात है मेरी फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो रहा है जितनी बार मैं बीमार पड़ रही हूँ। सेम वे, अगर हम अपने डेली रूटीन्स में स्मॉल स्मॉल चीज़ों पे स्ट्रेसेस लेते रहेंगे कि आज इसका स्ट्रेस और हर टाइम मैं स्ट्रेस में रहूँगा, तो मेरा जो इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम वो भी तो डाउन हो रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या पता होना चाहिए और क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, ओके, राइट। सो ऐसे केसेस में हम क्या करें, जो डेली लाइफ के स्मॉल स्मॉल सिचुएशंस आते हैं जिसमें हम पूरी तरह से घुस जाते हैं और हम उस सैडनेस को या स्ट्रेस को या डर को या फिर फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी को महसूस करते रहते हैं और अपने एनर्जी को ड्रेन आउट करते रहते हैं। एंड ये एक बड़ा रीज़न होता है कि हम डेली रूटीन में लो एनर्जी महसूस कर रहे होते हैं, शाम तक आते आते एकदम टायर्ड थकान महसूस होता है, राइट। तो एक टर्म मैं आपको दूंगी, इट इज कॉल्ड डिसोसिएशन, ओके। डिसोसिएशन मतलब उस सिचुएशन से डिसोसिएट होके अपने लाइफ को हम जी सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैं एक अपना एग्जांपल दूंगी, मतलब मेरे क्लाइंट का। मेरे क्लाइंट थे, सो आफ्टर सम सेशंस जब वो बेटर हो गए और मोर स्ट्रांगर हो गए, देन उन्होंने मुझे एक बार शेयर किया था कि मैम अभी रिसेंटली मेरे यहाँ पे एक पर्सन फैमिली मेंबर का डेथ हो गया था और मैं वहाँ पे गया था और मुझे लगा कि मैं उसमें लाइक एसोसिएट हो रहा हूँ और गिर रहा हूँ और मैं उसको कुछ अलग सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा मैम फिर आपकी वो बात मुझे याद आ गई, डिसोसिएशन, और मैंने तुरंत खुद को डिसोसिएट कर दिया और मैं वहां से निकल आया। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के कि वाओ, कि आप लोग समझ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को एंड अप्लाई भी कर पा रहे हो, ठीक है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। एक बार मैं अपने फेलो कोचेस के साथ एक प्रैक्टिस सेशन में हम थे और मेरी फ्रेंड शेयर कर रही थी अपने मदर का, जब वो उनकी मदर एक्सपायर हुए, एंड मैं लाइक ऐसे सुन रही थी, ओके। एंड आई नोटिस कि मैं इमोशनल होने लगी। इट मीन्स मैं वहां पे एसोसिएट होने लगी, जुड़ने लगी। बट मतलब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मुझे एसोसिएट नहीं होना है, जुड़ना नहीं है, मुझे फील नहीं करना है। सो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ऐसे कर दिया, मतलब मैंने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, ओके। आई मूव्ड और एक ऑब्जर्वर बन गई। आई एम जस्ट लिसनिंग एंड वॉचिंग, बट आई एम नॉट एसोसिएटेड उसके फीलिंग्स के साथ, उसके पेन के साथ अभी मैं एसोसिएटेड नहीं हूं, ओके। नाउ इस स्मॉल टूल को आप भी अपने डेली रूटीन्स में अप्लाई कर सकते हो। बट फर्स्ट थिंग आता है डिसीजन लेना एंड ये दिमाग में बिठाना कि इट इज नॉट नेसेसरी कि डेली रूटीन्स के हर एक सिचुएशन के साथ मैं खुद को एसोसिएट कर लूं और उस पेन को महसूस करूं। अगर मेरे बच्चे की तबीयत खराब है तो मुझे उसके पेन के साथ एसोसिएट होके फायदा नहीं होने वाला है। मुझे उस पेन से डिसोसिएट होके थोड़ा सा रिलैक्स रह के उस बच्चे को टेक केयर करने के लिए जो भी करने की जरूरत है वो मैं कर सकता हूँ, सो दैट वो चीज मेरे हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा और मैं बेटर टेक केयर कर सकता हूँ उस बच्चे का, है कि नहीं, ओके। तो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग कि समझना जरूरी है, इट इज नॉट नेसेसरी टू एसोसिएट एवरी टाइम, है कि नहीं। एंड सेकेंड थिंग इज डिसीजन कि मेरे को अभी एसोसिएट नहीं होना है, ठीक है, जैसे मैंने किया था, मेरे को अभी फील नहीं करना है भाई। फिर थर्ड स्टेप्स कम्स, कैसे करना है। थर्ड स्टेप्स ये है कि जहां पर भी आप बैठे हो या खड़े हो, जहां पे बैठ के या खड़े हो कि आप महसूस कर रहे हो, तो फर्स्ट थिंग इज वहां से उठ जाओ। अभी मैं चेयर से नहीं उठ रही हूँ, बट मैं जस्ट पोजिशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो वहां से उठ जाओ, उस जगह से उठ जाओ और अपनी फिजियोलॉजी को शिफ्ट कर दो। आपकी फिजियोलॉजी मतलब आपके कंधे, स्पाइन, उसको शिफ्ट कर दो कंप्लीटली, शेक इट ऑफ। जैसे मान लो कि अपनी बॉडी से आप धूल झाड़ रहे हो, ओके, शेक इट ऑफ एंड देन चेंज योर फेशियल एक्सप्रेशन। अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को रिलैक्स कर सकते हैं हम, यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं हम अगर, एंड बेस्ड अपॉन द सिचुएशन आप फेस पे एक जेंटल सी स्माइल भी ला सकते हैं, ओके। दिस इज सेकेंड। थर्ड इज ब्रीदिंग। चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न। जब आप सिचुएशन के साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी ब्रीदिंग अलग है, जिसकी वजह से आप उसे महसूस कर रहे हो। तो आप जब दूर हो जाते हो, then you can take few deep breaths. Inhale, take 5, 6 और 7 deep breaths, okay। तो आपने फिजियोलॉजी को चेंज कर दिया
अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज कर दिया, अपने ब्रीदिंग को चेंज कर दिया, और इधर क्या चल रहा है, अपने थॉट्स को भी बदलिए। जैसे कि अगर उस सिचुएशन में मुझे रिलैक्स चाहिए, सो मैं अपने आप को क्या कहूँगी, रिलैक्स रिलैक्स, ज्योत्सना रिलैक्स 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 रिलैक्स। तो चेंज योर थॉट और डायलॉग इनटू समथिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स उससे पॉजिटिव शब्द हो। ऐसा नहीं कि मुझे स्ट्रेस को अभी फील नहीं करना है, मुझे स्ट्रेस को अभी फील नहीं करना है ना भाई, उसमें स्ट्रेस आपने ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, आपको सिंपली इतना बोलना है कि रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, और शांत शांत शांत, या फिर कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके, ओनली पॉजिटिव वर्ड्स होना चाहिए जो आप अपने आप को बोल रहे हो। ठीक है, सो आई सजेस्ट यूटिलाइज इट, यूज करिए इसे अपने डेली स्मॉल 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 सिचुएशन में, एंड शेयर योर फीडबैक्स और शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी। थैंक यू।